चांसलर यहाँ पहुँचे और अभी कैंसर जागरूकता अभियान के लिए डॉक्टर उमेश कालरा और उनकी पूरी टीम यहाँ पे और वाइस चांसलर यहाँ पहुँचे, यहाँ बातचीत भी करेंगे। डॉक्टर नरसिंह बिस्मिल से क्या संदेश हमें देंगे आज के दिन लोगों को जो है इसके लिए हमें जागरूक करना पड़ेगा जी। इसके लिए जो आज कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर जो है ये एक अवेयरनेस जो है रैली निकाली जा रही है छात्रों के द्वारा, जिसमें सर्वेश जो है मिड सिटी हॉस्पिटल्स और बाकी जो यूनिवर्सिटी के NSS शिक्षक विभाग और बाकी जो है NCC के NSS के स्टूडेंट्स द्वारा निकाली जा रही है, ताकि लोगों को ये अवेयर किया जा सके कि कैंसर जो है ये क्योरेबल एक डिजीज़ है और इसका समय से जब उसका अगर उसको पहचान दिया जाए तो उसका इलाज हो सकता है। और लोगों को लिए ये भी है कि कैंसर से एक डर बैठा हुआ है, तो कैंसर से लोगों को एक पॉजिटिव सोच के साथ सही समय पर इलाज हो जाए तो इसका इलाज हो सकता है। तो इसलिए लोगों को अवेयर करने के लिए जो है आज का ये प्रोग्राम रखा गया है, ताकि लोगों को अवेयर करें, ताकि इस बीमारी से इलाज हो सके समय पर। जैसे पहले टीवी की बात करें, उसके बाद पोलियो की बात करें, इस समय कि कैंसर को लेके लोग को जब लगता है कि टेस्ट में अगर रिपोर्ट आ जाए पता नहीं क्या होगा, तो उसको लेके अगर इस तरह के जागरूकता अभियान निरंतर चलेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल उसी पर्पज से ही की गई है कि तो कैंसर जो है क्योरेबल है और इसको अर्ली स्टेज पर अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसका आराम से इलाज कर सकते थे। इसलिए जो है अवेयर करने के लिए ये आज की रैली प्रोग्राम किया गया। जैसे इस तरह के आयोजन आप यूनिवर्सिटी में है वाइस चांसलर है, उसके साथ साथ स्कूलों में भी बच्चियों को जागरूक करना चाहिए इस बीमारी को लेकर। बिल्कुल करना चाहिए, सभी आम पब्लिक को करना चाहिए, स्कूल में बच्चों में बाकी जगह भी करना चाहिए। उसी के पर्पज से हमारे बच्चे यहाँ से आज सिटी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे रैली निकालेंगे सभी से, ताकि लोगों को जागरूक। जी डॉक्टर उमेश कालरा, आप क्या कहना चाहेंगे इस आज के आयोजन को लेकर? फिलहाल आप लोग वाइस चांसलर आपके साथ में। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता कराया जाए। लोगों में जागरूकता ना होने के कारण किसी भी कैंसर, किसी भी बीमारी का इलाज ना 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो किस स्टेज पे पकड़ी गई है और उसको कौन सा कैंसर है। अगर ये 2 चीज़ें जल्दी स्टेज में पकड़ी जाए, और कितने ही कैंसर है जो प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब जैसे पोलियो और टेटनस है, वैक्सीनेशन द्वारा ठीक हो सकते हैं। जैसे लीवर का कैंसर है और डॉक्टर साहब ने बताया सर्वाइकल कैंसर है। ये 2 कैंसर पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा है और इनके बारे में वैक्सीनेशन है, जो हर लड़की को वैक्सीनेशन हमारे को बिफोर एडोलेसेंट करनी चाहिए। इससे ये कैंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ये कैंसर और वैक्सीनेशन के बारे में इंडिया में बहुत कम जागरूकता है। इन सब को करने के लिए, ताकि पेशेंट इससे डरे नहीं और हम जल्दी से प्रिवेंटिव आस्पेक्ट ले सकें। और प्रिवेंटिव में काफ़ी कैंसर ऐसे जो स्टेज 1 और 2 में पकड़े जा सकते हैं। अगर हम स्टेज 1 और 2 में पकड़ेंगे तो वो ठीक भी हो सकते हैं, और स्टेज 3 और 4 में ठीक होने की संभावना तो दूर, उससे मॉर्बिडिटी आती है और पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो जागरूकता का मतलब ये है हम कैंसर की टाइप को और जल्दी से प्रिवेंशन करके उनकी तरफ जाएं और लोगों को जागरूक करें। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और ये क्योरेबल है। तो जैसे कि सरकार की भी ये मुहिम है कैंसर को लेके, एक तरह से बजट भी एक तरह से आया है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? जो लोगों में भय और एक तरह से डर का वो है, वो कैसे दूर हो पाएगा? इस तरह के आयोजन से तो लगता है आपको दूर हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जब सभी लोग एक दूसरे के पैर साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। लोग इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहते। अगर उनको कोई गांठ हो जाती है, कोई दर्द होता है, कोई मल के रास्ते या कोई पेशाब के रास्ते खून आता है, तो वो इसको एक टब्बू लेके छुपाए रखते हैं, देसी टोटके करते हैं। अगर हम उनको बताएंगे ये बहुत अर्ली लक्षण है, और अर्ली लक्षण से अगर हम निष्कर्ष तक पहुँचे किस टाइप है तो ये क्योरेबल है। और इस बार का जैसे हर बार का उद्देश्य भी रहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस बार का है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका ये मतलब है अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं पर लक्ष्य एक ही है, तो इसको कैसे जीत पाई जाए। तो हम इस लक्ष्य को आगे करते हुए अगर हम जागरूकता फैलाएंगे, लोग हमारे पास आएंगे, इसके बारे में पूछेंगे, इसके बारे में प्रिवेंशन करेंगे, इसके बारे में वैक्सीनेशन करेंगे, इसकी इंसिडेंस भी कम हो जाएगी वैक्सीनेशन से। और अगर कैंसर होगा तो वो अर्ली स्टेज पे होगा और डिटेक्टेबल होगा तो ठीक भी हो पाए। कैंसर होते थे जैसे कि उसमें कि कीमो है, बहुत सारी ट्रीटमेंट होता है, उस दौरान बहुत सारे लोगों के किसी के बाल उड़ने, किसी के कुछ होते थे। लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी भी आई है, तो लोगों में ये भी भरा वो है कि अगर हम लोग कैंसर से पीड़ित है और इलाज कराएंगे तो बाल उड़ जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, इस तरह की धारणा भी लोगों में है। देखो, कैंसर का इलाज केवल एक पद्धति द्वारा नहीं होता, अलग अलग तरह के कैंसर में अलग अलग तरह का इलाज होता है। 3 मेन है। कुछ मरीजों में केवल सर्जरी जरूरत पड़ती है, कुछ केसों में रेडियोथेरेपी जरूरत पड़ती है, और कुछ पेशेंट में कीमोथेरेपी मतलब दवाई द्वारा, और कुछ केसों में तीनों की ही जरूरत पड़ती है। पर अर्ली स्टेज में अगर आए तो किसी एक पद्धति द्वारा भी पूरे ठीक हो सकते हैं। और ये कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, वीकनेस आना, बाल उड़ना, बोन में रोट,
ये सब टेम्परेरी होते हैं, इनको हम दवाइयों द्वारा ठीक कर सकते हैं। और जैसे ही इन दवाइयों का इफेक्ट वीन ऑफ होता है तो इनको सपोर्टिव थेरेपी द्वारा बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। कितने ही बड़े बड़े लोग हैं जिनको ये कैंसर हुआ और वो बिल्कुल अब ठीक है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कैंसर हो तो झाड़ा लगवाना, देसी दवाई लेना, वो कितना का मानते इफेक्टिव है? वो इफेक्टिव तो दूर की बात है, ये तो बीमारी को बढ़ाएगा ही। लोगों में जैसे वहम है अगर कोई गांठ हो जाए, अगर हम सुई लगाएंगे वो फैल जाएगा, ये सब भ्रांति है। इसी को दूर करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जागरूकता दिवस रखा हुआ है ताकि इन चीज़ों को लोगों के मनों में जो फैला हुआ है, इसके लिए हमें केवल शहर में जाके नहीं, गांव में जाके भी हमारे को प्रचार करना पड़ेगा। तो ये क्योरेबल डिजीज़ है। जैसे पहले लोग टेटनस से भी डरते थे, टीबी से भी डरते थे, टीबी वाले पेशेंट को अनटचेबल मानते थे, उसको लाते ही नहीं थे हॉस्पिटल में, भी औरों को जाएगी। इसी तरह हमारे को ये भ्रांतियाँ दूर करने की जरूरत है ताकि हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ और उसको पूरी तरह क्योर कर पाएँ। जी, ये क्या संदेश देंगे लोगों से, अपील क्या करेंगे? लोगों को यही संदेश है कि आप जब भी कोई इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको लगे शरीर के अंदर तो उसको जल्दी से जल्दी इमीडिएट चेक करिए ताकि उसका जल्दी ही अर्ली स्टेज पे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर अर्ली स्टेज पे पता चले जाए तो जल्दी से ही उसका इलाज हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू। Now I would like to announce the opening of this ceremony. I request Honorable Vice Chancellor to kindly welcome our guests. अरे सर को नहीं बुला रहे सर, सर बुलाने जा रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपकी ठीक है सर, आपको थोड़ी और क्या Co-chairman Sarvesh Kalsi, Dr. Sarita Kalra।